हेलो क्लास में बच्चों, आज हम लोग हिंदी आराध्या बुक से पढ़ेंगे पशुओं की महासभा पाठ 15। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 70 पशुओं की महासभा पाठ 15। और बच्चों, बस आपका एक और चैप्टर रह गया है, अश्वमेध का घोड़ा। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हाफ ईयरली का। और हाफ ईयरली में जो इधर के चैप्टर मैंने स्टार्ट किए थे गायों की गोष्ठी से, तो आपको बच्चों इधर के चैप्टर ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। जो इधर के जो भी चैप्टर हैं, गायों की गोष्ठी और दिल्ली की सैर है, फिर और भी है, कौन सा है, काकी है, राजस्थान की सैर है, दिल्ली की सैर है, और इस तरह के जो चैप्टर अभी इधर गायों की गोष्ठी से जो भी मैंने शुरू किए हैं, और फिर एक कविता है सरिता, तो ये सब आपको तैयार करने अच्छे से। और आगे के चैप्टर से मैंने थोड़े से किसी में से कुछ दिया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सब कुछ इधर के ही चैप्टर से दिया है। तो आप लोग इधर के चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लीजिए। पक्षी जीवन है, और दिल्ली की सैर, राजस्थान की सैर, ये सारे गायों की गोष्ठी, इस तरह के जितने भी चैप्टर हैं, ये सब आप लोग इधर के चैप्टर अच्छे से रीड करिए। इनके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न प्रहर, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पशुओं की महासभा। बच्चों, इसी तरह का जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना गायों की गोष्ठी, उसमें गायों को इंसानों से, मनुष्यों से जो भी परेशानी थी उन्होंने अपना बताया था। इसी तरह इसमें पशुओं की महासभा में भी पशुओं ने मनुष्यों के प्रति शिकायत बताई है कि उनको मनुष्यों से क्या क्या परेशानियां हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो जंगल का राजा है शेर, उसे सर्कस वाले पकड़ करके ले जाते हैं और वहाँ उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। आधा पेट खाना दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसे करतब दिखाने के लिए कहा जाता है। तो उसने फिर वो किसी तरह वहाँ से छूट करके जंगल में वापस आ जाता है और बताता है यहाँ के जंगल के अपने जानवरों से अपनी परेशानी बताता है कि उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो इसलिए उसने जो उसके सिंह परिवार के सदस्य थे, उन लोगों ने जंगल के सभी पशु पक्षियों की एक महासभा बुलाई और जिसका संचालन जिराफ ने किया। तो जिराफ कहता है कि जो सब जानवर जब इकट्ठा होते हैं तो कहता है कि आप लोगों को हमारे जो जंगल के राजा थे शेर, वो आपको कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ आपके सम्मुख संबोधन में कहेंगे। तो सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। और फिर शेर अपने स्थान से उठता है और सबको बताता है अपनी व्यथा जो उसके साथ वहाँ पर हुआ था। तो वनराज जो शेर है वो बताता है कि पिछले वर्ष एक सर्कस कंपनी के कुछ जल्लादों ने उसका अपहरण कर लिया था शेर का, और वह जब दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था तो जो सर्कस के आदमी थे, उन लोगों ने उसको एक राइफल से उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया और जब वो बेहोश हो गया तो उसे एक ट्रक में उठा ले गए और फिर वहाँ पर एक पिंजरे में उसे बंद कर दिया। फिर उसे खूब उसने बताया शेर ने कि उसे वहाँ पे यातनाएं दी जाती थी और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता था, एक थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दिया जाता था और छोटे से पिंजरे में रखा जाता था। तो और उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण देने के लिए भी वो लोग यातनाएं देते थे सीखने के लिए। तो वहाँ पर उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। फिर जिराफ कहता है कि और अब किस जानवर के साथ क्या अत्याचार हुआ है वो अपने विचार बताए। तो फिर भालू ने भी बताया। भालू को भी तो लोग करतब दिखाने के लिए पकड़ लेते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, भालू और जो बंदर हैं ये लोग करतब दिखाते हैं
बंदर बंदरिया का भी आप लोगों ने देखा होगा, डांस दिखाते हैं वो लोग, और भालू भी करतब दिखाता है। तो भालू को भी इसी तरह मनुष्य पकड़ लेते हैं और उससे तरह तरह के उसके नाक में जो है वो नकेल डाल देते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं, जिससे कि वह कुछ खा भी नहीं पाता है, और बस उससे करतब दिखाने के लिए कहते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन उस जानवर को वो लोग कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। तो फिर भालू ने भी यही चीज़ बताई। फिर किसके साथ, फिर बंदर ने ये चीज़ बताई। बंदर से कहा गया तो बंदर बोला कि मुझे भी इसी तरह से यातनाएं दी जाती हैं। हम लोग उसको खूब दूर पैदल लेकर के जाते हैं, इधर उधर रस्सी बांध करके घुमाते हैं, तमाशा दिखाने के लिए तमाशा दिखाते हैं, और खाने के लिए भी कुछ नहीं देते हैं, और ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें पीटते हैं। तो फिर इसके बाद जिराफ ने कहा, उनकी बातें सुन करके जिराफ ने कहा कि इस विषय में मुझे यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं। जिराफ ने कहा कि हम लोग जैसे मनुष्य अपने वातावरण में रहना चाहते हैं, हम लोग उनके किसी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसी तरह हम जानवरों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने वन में रहें और आराम से विचरण करें, अपने वन में खुले उसमें रहना चाहते हैं, और हम लोगों को कोई परेशान ना करे। तो वही जिराफ ने कहा कि उन्हें नगर गांव चाहिए और हमें वन चाहिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। वे ही हमारे वनों में आकर हमारी हत्या करते हैं, अपहरण करके हमें ले जाते हैं। अब से सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। जिराफ ने क्या कहा कि सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। किससे? मनुष्यों से। कहीं भी मनुष्य दिखाई दे तो सभी शोर मचा करके जंगल सिर पर उठा लें और हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़ें, उन्हें जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दें। और फिर जिराफ ने कहा कि अब मैं पक्षियों से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी कुछ कहना है। तो तोता टाय टाय करके बताने लगा कि मुझे लगता है कि संसार में मेरी अनेक सुंदर व अलग अलग रंग रूप की प्रजातियां हैं। तोते की होती है ना अलग अलग रंग रूप की प्रजातियां। मनुष्य अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए मेरी जाति को पिंजरों में बंद रखता है। पिंजरा चाहे सोने का हो, पर हमें तो स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है ना। ये लोग खुले आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें वही अच्छा लगता है, पिंजरे में कहाँ उड़ सकते हैं, पिंजरे में तो एक ही जगह रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो वही तोते ने कहा कि हम लोगों ने मनुष्य का क्या बिगाड़ा है, कोई भी हमारी गलती तो बताए। तो इसलिए जो भी पशु थे उन लोगों ने अपनी सभा की और इस तरह उन्होंने बताया कि मनुष्य से उन्हें क्या परेशानी है। बच्चों, तो ये पाठ पढ़ करके हमें यही समझ में आया ना कि हम लोगों को इस तरह पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। वे हमारे बहुत से काम भी आते हैं, और जब हमें उनसे लाभ मिलता है तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। और जो पक्षियों को कैद कर लेते हैं पिंजरे में, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी अगर कोई कैद कर ले तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह जो लोग पक्षियों को पिंजरों में बंद करके अपने घर में रखते हैं तो नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में विचरण करने दीजिए। ओके, तो बच्चों ये पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। इसे अनिल कुमार शर्मा ने लिखा है, और अब इसका आपको शब्दार्थ लिख करके लर्न करना है, शब्दार्थ। और प्रश्न पहर में है, पहला देखिए, निशान आप लोग लगाइए पेंसिल से। मेरी प्रिय प्रजा, आप सबका अभिनंदन है, अभिनंदन पे टिक लगाइए। फिर दूसरा है, एक सर्कस कंपनी के कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। फिर तीसरा क्या है, उन्होंने राइफल से बेहोशी का इंजेक्शन मुझ पर दागा। और फोर्थ में देखिए, आप सभी को मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर पांचवा क्या है, मनुष्य वन काटकर हमें बेघर करते हैं। बेघर हो जाते हैं ना वो लोग, वन में रहते हैं, वन को काट दिया जाए तो वो लोग फिर कहाँ जाएंगे।
फिर बच्चों देखिए सही कथन खा में देखिए सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। शेर को तंग पिंजरे में रखा जाता था, बिल्कुल सही। शिकारियों ने बंदर पर बेहोशी का इंजेक्शन दागा, ये तो गलत है, शेर पे दागा था ना। फिर तीसरा देखिए, जिराफ ने सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहने के लिए कहा, है ना, ये सही है। फिर तोते ने महासभा में बंदर की शिकायत की, जिसे सभी ने मान लिया। नहीं तो तोते ने बंदर की तो नहीं की थी शिकायत, उन्होंने तो मनुष्य की थी ना, तो ये गलत है। अब चलिए गा में देखिए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जंगल का राजा शेर कहाँ से वापस लौटा? कहाँ से वापस लौटा था? सर्कस वालों की कैद से वापस लौटा था। फिर दूसरा है, वन राज की व्यथा सुनकर सिंह परिवार ने क्या किया था? सभी पशु पक्षियों की महासभा बुलाई, है ना, पशु पक्षियों की महासभा बुलाई थी। फिर तीसरा है, शेर बहुत दुबला हो गया है, शेर बहुत दुबला हो गया था ना, उसे खाने को नहीं मिल रहा था। फिर चौथा है, पशुओं की महासभा का संचालन किसने किया? जिराफ ने। फिर बच्चों अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये मैं आपको लिखकर असाइनमेंट में दूंगी, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि जो गायों की गोष्ठी जो इधर के चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, आप उन्हें अच्छे से रीड करिए और क्वेश्चन आंसर, शब्द प्रश्न प्रहर जो भी है, और स्टार्टिंग के भी शुरू के भी 1-2 चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। जो इधर यूनिट 1 में आए थे उनमें से मैंने बहुत नहीं दिया है, क्योंकि वो मैंने यूनिट 1 में दे दिया था, तो इसलिए इधर के चैप्टर को अच्छे से आप तैयार करिए। ओके, बाय बच्चों।